आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं? बिल्कुल आ रही है। पेड़ों के छांव तले रचना पाठ की 91वीं गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, मुझे आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार। नमस्कार। आज की इस गोष्ठी में एनसीआर दिल्ली और बाहर के तमाम अच्छे प्रख्यात कवि हमारे साथ शामिल हैं और इस 91वीं गोष्ठी को आज हम समर्पित करते हैं हिंदी राजभाषा से संबंधित दिवस के नाम पर। और भी कई प्रकार के दिवस इस सितंबर माह में होते हैं, उन सब के नाम पर। तो आज मिली जुली रचनाएं आपको सुनने को मिलेंगी। तो इस गोष्ठी का आगाज के पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आज की गोष्ठी में हमारे बीच में श्री विष्णु सक्सेना जी अध्यक्षता का पदभार ग्रहण करेंगे और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अनिल मासूम जी, जेनी सबनम जी, अनिमेश शर्मा जी और नरेंद्र खामोश जी को मुझे लगता है कि वो अभी कहीं आउट हो गए हैं। नरेंद्र खामोश जी भी थे। तो गोष्ठी की शुरुआत में अनिल मासूम जी को बुलाना चाहूंगा। उसके पहले मैं एक शेर पढ़ देता हूं जो आज की चीजों पर थोड़ा लागू होता है। क्योंकि पितरपक्ष का आज आखिरी दिन है। पिता का बहुत महत्व होता है और पुरखों तक जो हमारे पितृत्व में जाते हैं उन सबका बहुत महत्व है। लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक कहानी है कि गणेश जी को जब ये कहा गया कि वो चारों धाम का परिक्रमा करके आए, तो उन्होंने बहुत शॉर्टकट अपने पिता शंकर भगवान की परिक्रमा कर दी और उस प्रतियोगिता में उन्हें ही प्रथम पुरस्कार भी मिला। तो उसी पर एक दोहा सुना के मैं इस 91वीं गोष्ठी को प्रारंभ अपने उपस्थित कवि बंधुओं के द्वारा करता हूं। तो दोहा है, पिता मूल है धर्म का, पिता मूल है धर्म का, आगे रहे गणेश। और विजयी भव यूं कह दिया, कर्मन मुदित महेश बंधुअर, कर्मन मुदित महेश। पिता मूल है धर्म का, आगे रहे गणेश। और विजयी भव यूं कह दिया, कर्मन मुदित महेश बंधुअर, कर्मन मुदित महेश। अब गोष्ठी का प्रारंभ मैं श्री अनिल कुमार मासूम जी को मंच पर बुलाकर करना चाहता हूं। मासूम जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। और जैसा कि आज बेटियों का दिन है देखा जाए तो हालांकि मैंने इस संदर्भ में इस कविता का चयन नहीं करा था, लेकिन ये एक बेटी की कहानी है जो बहुत सुंदर नहीं है और बहुत से उसके दोस्त नहीं है और बहुत धनवान नहीं है, मिडिल क्लास है और घर के कामों में इतना डूबी हुई है कि उसका अपना कोई नहीं। तो वो हर शाम चांद से जाके बातचीत करती है और वही बातचीत इस कविता में है। इसको एक आप कहानी की तरह समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। स्वागत है, स्वागत है। जब शाम को कुछ फर्जों से फुर्सत निकालकर तुमसे मिलने आती हूँ, जब शाम को कुछ फर्जों से फुर्सत निकालकर तुमसे मिलने आती हूँ, अपना साया तक भी अपने साथ नहीं लाती हूँ। पूरी दुनिया में उस लम्हा बस मैं होती हूँ, खुल के हंस लेती हूँ और खुल के रोती, खुल के हंस लेती हूँ और खुल के रो लेती हूँ। उफक से उफक तक एकदम अकेली हो, उफक से उफक तक अकेली होती हूँ और पूरे आसमान पर मेरे चांद तुम्हारे सिवा कुछ नहीं, और पूरे आसमान पर मेरे चांद तुम्हारे सिवा कुछ नहीं मिलता। खुशबू फूल हवा कुछ नहीं मिलता, खुशबू फूल हवा कुछ नहीं मिलता। तुम मुझे देखते हो, मैं तुम्हें देखती, तुम मुझे देखते हो, मैं तुम्हें देखती हूँ। मैं कहती हूँ, तुम सुनते हो, मेरे होठों पर चांदी की हंसी रखते हो, मेरी आंखों से लोहे के आंसू चूमते हो।
मेरे होठों पर चांदी की हंसी रखते हो, मेरी आंखों से लोहे के आंसू चूमते हो। जब चांदनी मुझे छू देती है तो लगता है तुमने मुझे बाहों में लिया है। जब बहुत चांदनी सुंदर। मुझे छू देती है तो मुझे लगता है तुमने मुझे बाहों में लिया है। मेरे पूरे वजूद पर एक जादू सा किया है। मेरे बहुत पूरे सुंदर। वजूद पर एक जादू सा किया है। सूरज की तरह मुझे नहीं जलाते हो, हवा की तरह छू के दूर नहीं जाते हो। मुझे इस बात पर यकीन हो गया है, तुम बस मेरे लिए आसमान पर आते हो। बहुत तुम सुंदर, बस बहुत सुंदर। मेरे लिए आसमान पर आते हो। तुमने मुझे नापसंद नहीं किया, कभी मेरे रंग रूप में बुराई नहीं की, कभी बहुत मेरे सुंदर। रंग रूप में बुराई नहीं देखी। मुझको देखा, मेरी काली परछाई नहीं देखी। मुझको बहुत देखा, सुंदर। मेरी काली परछाई नहीं देखी। पूरे दिन की जब थकान की वजह से या माँ की तबीयत का सोचकर कभी रोई, तुम्हारे हाथों को कांधे पर महसूस किया है। मैं किसी से भी वो बांट नहीं सकती मुझे तुमने जो कुछ भी दिया है। मैं किसी से भी बहुत बांट नहीं सकती मुझे जो कुछ भी तुमने दिया है। मैं टूट कर अधूरी हो जाऊं तो तुम भी आधे, मैं टूट कर अधूरी हो जाऊं तो तुम भी आधे हो जाते हो। मैं मरने की आरजू करूं तो तुम भी खो जाते हो। मैं बहुत मरने की सुंदर। आरजू करूं तो तुम भी खो जाते हो। मैंने खुद को तुम्हारे सिवा कहीं नहीं देखा। मैंने खुद को मैं तुम्हारे खुद सिवा को कहीं तुम्हारे। नहीं देखा। एक बात पूछूं, कैसे खुद को मेरे जैसा बनाते हो? कैसे खुद को मेरे जैसा बनाते हो? मैं अच्छी बातें करूं या बुरी, मुझे छोड़कर नहीं जाते। मैं बहुत अच्छी सुंदर। बातें बहुत करूं या बुरी, मुझे छोड़कर नहीं जाते हो। मैंने तुम्हें कभी दगा देते हुए नहीं पाया। मुझको छोड़ मेरी सहेली का दरवाजा तुमने कभी नहीं खटखटाया। मुझे छोड़ मेरी सहेली का दरवाजा तुमने कभी नहीं खटखटाया। जब हर कोई छोड़ के चला जाता है, मुझे अपनी बाहों में भरते हो। किसी ने इतना नहीं चाहा मुझे जितना तुम मुझे प्यार करते हो, जितना बहुत तुम सुंदर। मुझे बहुत प्यार सुंदर। करते हो। आखिरी बंद है। एक बात कहूं महाताब मेरे, एक बात कहूं महाताब मेरे, कल तुम्हारे जाने के बाद मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम लिखा है मैंने। कल तुम्हारे जाने के बाद मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम लिखा है मैंने। जैसे लिखा है मैंने वैसा ही तुम पढ़ोगे। जैसा बहुत लिखा है सुंदर। मैंने वैसा ही तुम पढ़ोगे। तुम तो पूछोगे नहीं कभी मुझसे, मैं पूछती हूँ तुमसे मेरे चांद, मुझसे शादी करोगे? बहुत मुझसे सुंदर। शादी बहुत सुंदर। करोगे? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। एक बहुत साझा नाम लिखोगे, एक साझा नाम पढ़ोगे, मेरे चांद मुझसे शादी करोगे? मेरे चांद मुझसे शादी करोगे? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। मेरा निवेदन था कि एक गजल आपके द्वारा हो जाए, उसके बाद में फिर हम राउंड लेते हैं। ठीक है, एक गजल पढ़ता हूँ जो भी इस टाइम सामने सबसे पहले आ गई है। चलिए, ये भी गजल भी चांद से ही शुरू हो रही है। चांद जमीन पर लाने वाले, चांद जमीन पर लाने वाले, गुम है प्यार जताने वाले। बहुत सुंदर। चांद जमीन पर लाने वाले, गुम है प्यार जताने वाले। संग चांद के खुद जागे अब, संग चांद के खुद जागे अब। शब्बर मुझे सुलाने वाले, शब्बर बहुत मुझे सुंदर। सुलाने वाले। ख्वाब वो पानी में है डूबे, ख्वाब वो पानी में है डूबे, आंखों को सहलाने वाले। बहुत ख्वाब वो सुंदर। पानी में है डूबे, आंखों को सहलाने वाले। कोई आंखों में भर लाए, कोई आंखों में भर लाए, आंसू आग बुझाने वाले। कोई बहुत आंखों सुंदर। में भर लाए, आंसू आग बुझाने वाले। राज दिलों से ले जाते हैं, शेर पे गौर कीजिएगा, राज दिलों से ले जाते हैं, दिल से बाहर जाते हैं। बहुत राज सुंदर। दिलों बहुत से सुंदर। ले जाते हैं, दिल से बाहर जाने वाले। ढूंढ रहे हैं अब तक रास्ते। आप जरा ढूंढ इससे रहे हैं। हाँ। ये दो मिसरों की गहराई समझिएगा। ढूंढ रहे हैं अब तक रास्ते, दिल से घर तक जाने वाले। ढूंढ बहुत रहे हैं सुंदर। अब तक रास्ते, दिल से घर तक जाने वाले। छोटी बातें क्यों करते हैं, छोटी बातें क्यों छोटी करते बातें हैं, क्यों करते हो? ऊंचे बड़े घराने वाले, ऊंचे बहुत बड़े सुंदर। घराने वाले। छोटी बातें क्यों करते हैं, ऊंचे बड़े घराने वाले। इस शेर पे गौर कीजिएगा। आज जमानत पर बाहर है,
आज जमानत पर बाहर हैं मुझको चोर बताने वाले। क्या बात आज है, क्या जमानत बात है। पर बाहर हैं मुझको चोर बताने वाले। अपने ऐप छुपाएं कैसे, चांद पे दाग लगाने वाले। बहुत अपने सुंदर, ऐप बहुत सुंदर। छुपाएं कैसे, चांद पे दाग लगाने दाग वाले। लगाने वाले। आंखों में कैसे हैं, आंखों में कैसे हैं बादल, दिन भर जल बरसाने वाले। बहुत आंखों में सुंदर, बहुत कैसे सुंदर। हैं बादल, दिन भर जल दिन भर बरसाने जल वाले। बरसाने वाले। मेरे मेरे प्यार की बगिया में सब, मेरे प्यार की बगिया में सब बगिया में। फूल खिले मुरझाने वाले। फूल बहुत खिले सुंदर, बहुत मुरझाने बहुत वाले। मार्मिक, बहुत मार्मिक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गिर जाते हैं सारे आंसू, इस शेर पे भी गौर कीजिएगा। गिर हाँ, जाते हैं सारे आंसू, गम का बोझ उठाने वाले। गिर बहुत जाते सुंदर, हैं बहुत। सारे आंसू, गम का बोझ उठाने वाले। और आखिरी है, मेरे कागज पर कल पढ़ते थे, मेरे कागज कल पढ़ते थे, मेरा लिखा मिटाने वाले। मेरे बहुत कागज सुंदर। कल पढ़ते थे, कब पढ़ते मेरा थे लिखा मेरा काका। मिटाने वाले। चांद जमीन पे लाने वाले, तुम है प्यार बताने वाले। और मुझे बहुत लग रहा है सुंदर, कि बहुत। मुझे दिल से प्यार बताने वाले मैं जगदेव जी और बाकियों के रूप में मैंने पा लिया। बहुत बेहतरीन गजल, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरी अब गुजारिश है कि आपको मैं जो गेस्ट हैं उनको मैं ऊपर लाता हूँ, आपको स्टूडियो में नीचे आपको स्थान देता हूँ। तो जय आपको हाँ हाँ हाँ, आप यहीं बने रहिएगा, हमारे साथ ही स्टूडियो में रहेंगे। स्क्रीन से नीचे कर लेता हूँ, राइट। मैं समझ गया, समझ गया। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे बीच में जगदीश पंकज जी आ गए। इस वक्त ये अमेरिका में मुझे लगता है कौन सी जगह बता रहे थे, मैं न्यू जर्सी अमेरिका में हूँ। हाँ, न्यू जर्सी के बगल में थोड़ा सा ग्रीनरी वाले इलाके में है। और कह रहे थे कि मैं वही 7:30 बजे सुबह ज्वाइन करूंगा, तो मैं आपको सुप्रभात बोल सकता हूं अभी। बिल्कुल, धन्यवाद। पंकज जी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो अवधेश जी को बताइए, मुझे पंकज जी की आवाज के अलावा और किसी की आवाज नहीं आ रही। अरे पंकज जी की आवाज आ रही तो सबकी आवाज क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मैंने सबको म्यूट कर रखा है। चलिए, मेरी आवाज तो आ रही है। इस समय मैं अपने घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर मौसम भी सुबह का है, लेकिन मौसम बिगड़ा हुआ है। रात अच्छा अच्छा। हल्की बूंदाबांदी हुई है। ये इस समय पर मैं अपने घर के बाहर हूँ। तो बहुत सुंदर। तो आप घर के बाहर है, थोड़ा देर आप हमारे साथ में तो रहेंगे ही, इतना मुझे अंदाजा है। और आप जब जाएंगे तो शर्मा जी को और सभी को सुन के जाएंगे, क्योंकि वहां नहीं, आप मैं कहीं नहीं जा रहा। आपने कहा था मुझे ग्रीनरी दिखा देना, तो वो मैं हाँ तो ग्रीनरी अपने पीछे की ग्रीनरी दिखा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ग्रीनरी दिखाते चलिए। और हम इस बीच में आवाज दे रहे हैं अनम्यूट करके नरेंद्र खामोश जी को। नरेंद्र जी खामोश जी गुड़गांव निवासी हैं और बहुत अच्छे हाँ, स्वागत गीतकार है। नमस्कार, सभी को प्रणाम। मेरी आवाज ठीक आ रही है सर? बिल्कुल ठीक आ रही है, मैंने सबको म्यूट कर रखा है। तो अभी शिक्षक दिवस गया है, तो गुरु लोगों को समर्पित। और वैसे तो वक्त भी हमारा गुरु है कि वक्त कुछ यूं संवारता है मुझे, वक्त कुछ यूं संवारता है मुझे कि आईना भी निहारता है मुझे। वक्त कुछ यूं संवारता है मुझे कि आईना भी निहारता है मुझे। और मेरी कमियां गिना गिना करके, मेरी कमियां गिना गिना करके कोई अपना निखारता है मुझे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई अपना निखारता है मुझे। और एक ये हिंदी दिवस भी मनाया गया, तो उस संदर्भ में एक रचना के कुछ अंश देखिए कि ध्यान तो धरिए भला हम
किस दिशा में जा रहे हैं, ध्यान तो धरिए भला हम। किस दिशा में जा रहे हैं, और जो नहीं किंचित उचित साधन वही अपना रहे हैं, ध्यान तो धरिए भला हम। किस दिशा में जा रहे हैं। और ये पुरातन संस्कृति भाषाएं अपनी हैं अलौकिक। ये पुरातन संस्कृति भाषाएं अपनी हैं अलौकिक। और मान कर हम हीन इनको, मान कर हम हीन इनको क्यों भुलाए जा रहे हैं, ध्यान तो धरिए भला हम। किस दिशा में जा रहे हैं। और आगे देखिए साहब, जो निरंतर शोध कर ऋषियों ने मुनियों ने बताए, जो निरंतर शोध कर ऋषियों ने मुनियों ने बताए, और छोड़कर उन भोजनों को, छोड़कर उन भोजनों को, और जाने क्या क्या खा रहे हैं, ध्यान तो धरिए भला हम। किस दिशा में जा रहे हैं। और साहब, एक आजकल बड़ी प्रवृत्ति है कर्ज लेने की। EMI पे बड़े आसानी से उपलब्ध होता है हर चीज के लिए कर्ज, और बाद में EMI देते रहो। उस संदर्भ में थोड़ा देखिए ये पंक्तियां कि कर्ज लेकर मौज करने का चलन ऐसा चला है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या देश हो, श्रीलंका, पाकिस्तान, कि कर्ज लेकर मौज में, कर्ज लेकर मौज करने का चलन ऐसा चला है। और पैर चादर से बहुत बाहर निकाले जा रहे हैं, पैर चादर से बहुत बाहर निकाले जा रहे हैं। और ध्यान तो धरिए भला हम किस दिशा में जा रहे हैं। और जो नहीं किंचित उचित साधन वही अपना रहे हैं। और सब एक गजल और कह लूं, थोड़ी तहत में ही है, समय बिल्कुल, है? बिल्कुल कर, हाँ कर लीजिए कर लीजिए। ताजा ही मसला है, जरा देखिए, तहत में ही कहता हूँ, छोटी बहर में है, नया प्रयास है कि ये हरसू बेरुखी का क्या करूं मैं, ये हरसू बेरुखी का क्या करूं मैं, और भरोसा अब किसी का क्या करूं क्या मैं, करूं मैं, ठीक है, और भरोसा अब किसी का क्या करूं मैं, और ये मेरा साथ अब देती नहीं है, भला इस जिंदगी का क्या करूं मैं, क्या कर, बहुत भला सुंदर, इस जिंदगी का क्या करूं मैं। और वो जब आए तो कुछ पल साथ रह ले, वो जब आए तो कुछ पल साथ रह ले, वगरना उस खुशी का क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, वगरना उस खुशी का क्या करूं मैं। और जरूरत जब पड़ी धोखे मिले हैं, तुम्हारी दोस्ती का क्या करूं मैं, बहुत सुंदर, तुम्हारी दोस्ती का क्या करूं मैं। और अगर कुछ और हो तो बदल डालूं, अगर कुछ और हो तो बदल डालूं, पड़ोसी आदमी का क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, बहुत सुंदर। पड़ोसी आदमी हो या देश हो, बदल नहीं सकते हम, पड़ोसी आदमी का क्या करूं मैं। और थोड़ा एक हल्का फुल्का सा इसी में देखिए कि तेरी मिमिक्री का क्या करूं मैं, मिमिक्री जो करते हैं, कि तेरी मिमिक्री का क्या करूं मैं, ये हर पल दिल लगी का क्या करूं मैं, ये हर पल दिल लगी का
क्या करूं मैं, और कभी तो सीरियस होकर भी देखो, कभी तो सीरियस होकर भी देखो, हमेशा मस्खरी का क्या करूं मैं। क्या करूं मैं। कुछ लोग हर समय वैसे मजाक और ये हंसी मजाक अच्छा है, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल उसी में ही रहते हैं। कभी तो सीरियस होकर भी देखो, हमेशा मस्खरी का क्या क्या करूं मैं। करूं मैं। और सब एक देखिए, मेरा आका मुझी से वसूलेगा, मेरा आका मुझी से, और मुफ्त की रेबड़ी का क्या करूं मैं। क्या करूंगा। क्या बात है। ये रेबड़ी का आजकल काफी जिक्र चल रहा है। वसूलेगा मेरा आका मुझी से, मुफ्त की रेबड़ी का क्या करूं मैं। क्या करूं मैं। और सब, जहां खामोश रहना है जरूरी, जहां खामोश रहना है जरूरी, वहां तेरी हंसी का क्या करूं क्या मैं। करूं हम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने प्रेम से बहुत सुना, बहुत धन्यवाद, बहुत स्नेह बहुत से। धन्यवाद। अब इस आपने तो कह दिया कि क्या करूं मैं, लेकिन आपके इस क्या करूं को धन्यवाद देता हुआ अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं कवयित्री जिनी शबनम जी को। अभी हाल में इनकी पुस्तक मर्जीना, जो छड़िकाओं का एक संग्रह था, उसमें मैं शामिल हुआ था, और बहुत ही कोमल संवेदनाओं की जानी मानी कवित्री हैं जेनी शबनम जी। जेनी शबनम जी का स्वागत कर रहे हैं पेड़ों की छाँव कविता पाठ के इस 91वें एपिसोड में। आइए, स्वागत है आपका जेनी शबनम जी। आप सभी को प्रणाम, और 91वीं गोष्ठी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कि मुझे आपने बुलाया इसमें, क्योंकि पेड़ों की छाँव तले तो आजकल जाना हो नहीं पा रहा है मेरा, और ये कोरोना के बाद तो वैसे भी बंद रहा है। तो ये बहुत अच्छा है कि हम लोग ऑनलाइन जुड़ पा रहे हैं। तो और आज का दिन एक नहीं, तीन तीन चीज़ है। एक तो है कि बेटी का दिन है आज, तो पुत्री बहुत दिवस। सुंदर। फिर आप अंतिम, आज पितृपक्ष का एक अंतिम दिन है, जी जी। एक वो है। और दूसरा है, तीसरी चीज़ है कि वो आज़ादी का 75वां वो हम लोग मना रहे हैं। तो जी हम जी। चाहते हैं कि इन तीनों विषय पर हम एक एक कविता तो ज़रूर पढ़ें, बाकी फिर अवधेश जी बिल्कुल। जैसा आदेश करेंगे। नहीं, बिल्कुल, समय होगा तो पढ़ाया जाए। पढ़ने में जी कहीं जी। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से शुरुआत कीजिए अपने। हाँ, तो पहली कविता हम अपनी बेटी पर लिखे थे जब वो 13 साल की थी। मतलब जब बच्चे टीन एज में आते हैं, तो मैंने सिर्फ ये बेटी के नाम पे मैंने लिखा, लेकिन ये सारी लड़कियों के लिए है, सभी लड़कियों को समर्पित है आज के बिल्कुल दिन। बिल्कुल। कविता का शीर्षक है क्रांति बीज बन जाना। रक्त, अब मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक, बिल्कुल आ रही है, आ रही है, आ रही है। ठीक है। रक्त बीज से पनपकर, कोमल पंखुड़ियों सी खिलकर, सूरज को मुट्ठी में भर लेना, तुम क्रांति बीज बन जाना। नाजुक हथेलियों पर अंगारों की लपटें दहका कर, हिमालय को मन में भर लेना, तुम क्रांति बीज बन जाना। कोमल कांधे पर कांटों की फसलें उगाकर, फूलों को दामन में भर लेना, तुम क्रांति बीज बन जाना। मन की सरहदों पर संदेहों के बाढ़ लगाकर, मन की सरहदों पर संदेहों के बाढ़ लगाकर, प्यार को सीने में भर लेना, तुम क्रांति बीज बन जाना। जीवन पथ पर जब वार करे कोई अपना बनकर, नश्तर बन पलटवार कर देना, तुम क्रांति बीज बन जाना। अनुकंपा की बात पर भिड़ जाना इस अपमान पर, अनुकंपा की बात पर भिड़ जाना इस अपमान पर, बन अभिमानी भले जीवन हार देना, तुम क्रांति बीज बन जाना। बहुत सुंदर। सिर्फ अपने दम पर सपनों को पंख लगाकर, सिर्फ अपने दम पर सपनों को पंख लगाकर, हर हार को
जीत में बदल देना, तुम क्रांति बीज बन क्रांतिवीर जाना। बन जाना। बहुत सुंदर, बिल्कुल शुक्रिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये पितृपक्ष है, तो मेरी माँ को गुजरे अभी 1.5 साल हुए हैं, तो और पिता को गुजरे तो अभी 43 साल हो चुके हैं। जी तो जी जी मुझे जी लग रहा है कि इन दोनों को मिला करके एक कविता है हमारी, जो भी पिछले साल मैंने लिखी थी जी अपनी माँ के जाने के बाद। तो जी वो मैंने पितृपक्ष के रूप में अपने माता पिता को हम समर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। कविता का शीर्षक है अनाथ। काश हवा या धुआं बनकर आसमान में जाती, काश हवा या धुआं बनकर आसमान में जाती, चांद की चांदनी में उन तारों को ढूंढती जो बचपन में मेरे पापा बन गए, और अब माँ भी उन्हीं का हिस्सा है। ना जाने वहाँ पापा कैसे होंगे, इतने साल अकेले कैसे रहे होंगे। नहीं नहीं, वे वहाँ किताब पढ़ते होंगे, वहाँ से देखते होंगे कि उनके सिद्धांतों को हमने कितना जाना, कितना अपनाया। वे बहुत बूढ़े हो गए होंगे, उम्र तो तारों की भी बढ़ती होगी। क्या मुझे याद करते होंगे? वे तो मुझे पहचानेंगे भी नहीं। जब वे गए मैं बहुत छोटी बच्ची थी। जब पहचानेंगे तो क्या अब भी गोद में बिठाकर दुलार करेंगे? बचपन की तरह अब भी रूठने पर मनाएंगे, उसी तरह प्यार करेंगे। पर माँ तो पहचानती है, अभी अभी तो गई है। पर माँ तो पहचानती है, अभी अभी तो गई है। विदाई तो अभी बहुत नहीं है। मुझे मुझे देखते ही बड़े लाड से गले लगाएगी, रोएगी, मुझे ढाढ़स देगी। मेरे अनाथ हो जाने पर खुद की किस्मत पर नाराज होगी। रूधी हुई उसकी आवाज होगी। वह बताएगी कि कैसे अंतिम सांस लेते समय चारों तरफ ढूंढ रही थी, एक अंतिम बात देखने को तड़प रही थी। कितनी बेबस रही होगी, कितना कुछ कहना चाहती होगी। मेरे अकेलेपन के गम में रोई होगी। कितनी आवाज दी होगी मुझे, पर सांसें घुट रही होंगी, आवाज हलक में अटक रही होगी। वह रो रही होगी, छटपटा रही होगी, मेरी बहुत याद आ रही होगी। यम से मिन्नत करती होगी कि जरा सा वक्त दे दे, बेटी से एक बार तो मिल लेने दे। वक्त तो सदा का असंवेदनशील, न पापा के समय मेरे लिए रुका, न मम्मी के लिए। अपनी मनमानी कर गया। मम्मी चली गई, बिना कुछ कहे चली गई, तारों में गुम हो गई। अब कोई नहीं जो मेरा मन समझेगा, अब कोई नहीं जो मेरा नाम, अब कोई नहीं जो मेरा गम बांटेगा। मेरे हर दर्द पर मुझसे ज्यादा तड़पेगा। मेरी फिक्र में हर समय बेहाल रहेगा। न पापा थे न मम्मी है, दोनों अलविदा कह गए, जिनको जाते वक्त मैंने न सुना न देखा। काश तुम दोनों तारों के झुरमुट में मिल जाओ, एक बार गले लगा जाओ। पापा के बिना जीने का हौसला तुमने दिया था, पापा के बिना जीने का हौसला तुमने दिया था। अब तुम्हारे बिना जीने का हौसला कौन देगा मम्मी? दुआ करो मैं हवा या धुआं बन जाऊं, एक बार तुमसे मिल आऊं। अपनी फरियाद किसे सुनाऊं, क्या करूं कि हवा या धुआं बन जाऊं। एक बार तुमसे मिल आऊं, बस एक बार। शुक्रिया। बहुत सुंदर, थोड़ा सा बहुत भावुक हो जाते हैं क्योंकि पिछले साल मम्मी का देहांत हुआ, उसके बाद हम लिखे थे। बहुत मार्मिक और
कविताओं के माध्यम से जी। आप जब तक सहज हो तब तक हम सोचते हैं कि दूसरे राउंड में लेते हैं आपको। हाँ, और ठीक हम है। ऐसा मेरा विचार है। हाँ, तो ठीक है। आपको अगर ठीक लग रहा है तो जब तक आपको सहजता भी जरूरी है। तो अभी सत्या त्रिपाठी जी हमसे जुड़ गई हैं। हाँ। और सत्या त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। और आपको सबकी आवाज मिल रही है तो मेरा निवेदन है कि आप अपना कविता पाठ जो आज के लिए आपने तैयार किया है उसे प्रस्तुत करें। बहुत बहुत मंच की ओर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सत्या त्रिपाठी का पाठ। सभी को नमस्कार। एक कविता और एक गजल प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता है, क्या करूंगी पाकर पूर्णता, क्या करूंगी पाकर पूर्णता, रहने दो आधे अधूरे संबंध। क्या करूंगी पाकर पूर्णता, रहने दो आधे अधूरे संबंध, विराम मत दो। रहने दो आधे अधूरे संबंध, विराम मत दो। प्यार है चंद्रमा की 16 कलाओं सा, प्यार है चंद्रमा की 16 कलाओं से, घटने बढ़ने दो, घटने बढ़ने दो, सीम अविरत चलने दो। प्यार है चंद्रमा की 16 कलाओं से, घटने बढ़ने दो, सीम अविरल चलने दो। जीवन स्नेहिल है, बूंद बूंद से ही जिजीविषा रहने दो। जीवन स्नेहिल है, बूंद बूंद से ही जिजीविषा रहने दो। नहीं नहीं लुप्त होता है सागर में, नहीं होता है सागर में नदी हूँ, नहीं लुप्त होना है सागर में नदी हूँ। कल कल निनाद प्रीत रस छलकने दो, बहने दो। कल कल निनाद प्रीत रस छलकने दो, बहने दो। और एक गजल है कि जी, धन्यवाद, शुक्रिया। एक गजल प्रस्तुत कर रही हूँ कि स्वागत है। बिखरा सा हर कोई देखा, शख्स बिखरा सा हर कोई देखा, भीड़ में तन्हा हर कोई देखा। बहुत शख्स सुंदर। बिखरा सा हर कोई देखा, देखा, भीड़ में हर कोई देखा। दर्द के मारे एक हमी कब थे, दर्द के मारे एक हमी कब थे, दर्द का मारा हर कोई देखा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दर्द के मारे एक हमी कब थे, दर्द का मारा हर कोई देखा। सांस लेना ही जिंदगी है तो, सांस लेना ही जिंदगी है तो, सांस तो ले हर कोई देखा। सांस लेना ही जिंदगी है तो, सांस लेना हर कोई देखा। देखा दुख घुटन दर्द, दुख घुटन दर्द से यहाँ हमने सहमा और आया हर कोई देखा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। से यहाँ हमने सहमा और आया हर कोई देखा। जग तो कितने ही जीतते देखे, जग तो कितने ही जीतते देखे, मौत से हारा हर कोई देखा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कितने ही जीतते देखे, मौत से हारा हर कोई देखा। सा हर कोई देखा, भीड़ में तन्हा हर कोई देखा। मारे एक हमी तो नहीं, दर्द का मारा हर कोई देखा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सत्या जी। और अब इस क्रम में हमारे बीच में जो हमारे तीन वरिष्ठ लोग हैं, सबसे पहले हम जगदीश पंकज जी से, आदरणीय जगदीश पंकज जी से निवेदन करेंगे कि वो
कुछ ऐसे नवगीत सुनाए जिसमें माहौल भी हो और जहां वो रह रहे हैं वहां का परिवेश भी हो। और आपके उन तेवरों से तो हम परिचित हैं जो हमेशा से हम सुनते आए हैं, देख और पढ़ते आए हैं। कुछ नए तेवरों में भी हो जाए तो बहुत अच्छा हो। तो आदरणीय जगदीश पंकज जी से मेरा निवेदन है कि वो मंच के जो निवेदन है उनको ध्यान में रखते हुए कुछ पढ़ दें। और बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। आपको मेरी आवाज मिल रही है? ऐसा है पंकज उदय जी? जी सर। जी हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? आवाज पहुंच रही, लेकिन अभी विजुअल जो आवाज आ रही, अब आई। हाँ, अब तो आप भी आ गए ठीक से। बिल्कुल, मैं आपको सोलो में लेता हूं ताकि सभी लोग आपको दर्शन करें। जी जी। हाँ, चलिए, मैंने आपको सोलो में ले लिया। हाँ, जिस तरह से आपने आग्रह किया है जी, मैं आपको उन रचनाओं में से कुछ सुनाना चाहूँगा जो यहाँ अमेरिका आने के बाद में मैंने यहाँ पर लिखी हैं। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 3 रचनाएं तो ऐसी हैं जो हमारे अन्वेषण सुन चुके हैं दूसरी गोष्ठी के अंदर, जो यहाँ पर अशोक सिंह जी अपना जो आयोजित करते हैं, जिसमें से एक कल हुई थी। वो तरह ही अच्छा मुशायरे अच्छा, की तरह से हाँ, जो पंक्तियां दी है, तो वो तो 3 तो इस तरह से हैं, लेकिन उसके अलावा अच्छा भी मैंने कुछ किया है। मैं पिछले महीने 24 अगस्त को यहाँ आ गया था। आज 25 जी, कल 1 महीना पूरा हो गया। तो इस बीच में मैंने कुछ जो सृजन किया है उसमें से मैं, और क्योंकि आपने कहा कि वहाँ का तेवर तो आपने देखा ही है, यहाँ पर भी कुछ तेवर देखने के लिए यहाँ का भी देखना चाहेंगे। तो तेवर तो कुछ नहीं है, एक सीधी सीधी बात है जो भारत में भी प्रभावित करती है और यहाँ पर भी प्रभावित कर रही है। तो मैं एक नवगीत निवेदन कर रहा हूँ कि गली गली में खड़े अमंगल, आंगन आंगन भई की छाया, रंग भवन के समारोह में कितना खोया कितना पाया। गली गली में खड़े अमंगल, आंगन आंगन भई की छाया, रंग भवन के समारोह में कितना खोया कितना पाया। असमंजस में ऊँघ रही है गाते हुए राग दरबारी, असमंजस में घूम रही है ऊँघ रही है गाते हुए राग दरबारी। राजमंच की नृत्य मंडली तोड़ न पाई अभी कुमारी, भक्त वत्सला सिंहासन का, भक्त वत्सला सिंहासन का, प्रजा को रुख समझ न आया, रंग भवन के समारोह में कितना खोया कितना पाया। गली गली में खड़े अमंगल, आंगन आंगन भई की छाया, रंग भवन के समारोह में कितना खोया कितना पाया। ये चमक दमक फैली है लेकिन बिल्कुल भी परवाह नहीं है, चमक दमक फैली है लेकिन बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कुशल कलाकारों के मन में उत्सव का उत्साह नहीं है। ये चमक दमक फैली है लेकिन बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कुशल कलाकारों
के मन में उत्सव का उत्साह नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बैठे इंतजार के दर्शक बैठे इंतजार में, नहीं किसी ने कुछ बतलाया। रंग भके समारोह में कितना खोया कितना पाया। के गली गली में खड़े अमंगल, आंगन आंगन भई की छाया। रंग भवन के समारोह में कितना खोया कितना पाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे है, सच को घेरा शंकाओं ने, संदेहों की भीड़ खड़ी है। सच को घेरा शंकाओं ने, संदेहों की भीड़ खड़ी है। छुट भइयों की चहल पहल में, सबको अपनी फिक्र पड़ी है। बहुत सुंदर। भइयों चहल पहल में, सबको अपनी फिक्र पड़ी है। उद्घोषक का मौन देख कर, उद्घोषक का मौन देख कर, सबका ही माथा भन्नाया। राजमंच की रंग भवन के समारोह में कितना खोया कितना पाया। गली गली में खड़े अमंगल, आंगन आंगन भई भई की छाया। रंग भवन के समारोह में, अंतिम है कि मुस्कानों का मूक प्रदर्शन, मुस्कानों का मूक प्रदर्शन, भीतर बाहर डरे हुए हैं। मुस्कानों का मूक प्रदर्शन, भीतर बाहर डरे हुए हैं। दिख रहे संवादहीन सब, असमंजस से भरे हुए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिख रहे संवादहीन मंजस, पीछे नायक ने, पर्दे के पीछे नायक ने, जाने किस किस को धमकाया। पर्दे के पीछे नायक ने, जाने किस किस को धमकाया। रंग भवन के समारोह में कितना खोया कितना पाया। गली गली में खड़े मंगल, आंगन आंगन भई की छाया। रंग भवन के समारोह में कितना खोया कितना पाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। अब एक आध कोई और देखता हूँ। हाँ, कुछ और देखिए उसके बाद। रमा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हमारी रमा भारतीय जी, आप? जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार सभी को। नमस्ते नमस्ते। चलिए ठीक है। जी जी जी। तो पंकज जी से आपसे गुजारिश है, दूसरी कोई रचना याद आ रही हो तो सुना। मैं सुना रहा हूँ, ये भी यहीं पर अभी लिखी गई है, जिसके पीछे भारतीय अध्यात्म की जो अवधारणा है और जो हमारे विश्वास हैं, उन्हीं को ध्यान रखते हुए तो ये रचना एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये रचना हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, चलो जी, हाँ, प्रारंभ कीजिए, स्वागत है। कि मन हुआ पिंजरा सा, मन हुआ
निर्बंध पंछी लग रहा तन पिंजरा सा, उड़ रहा है तोड़ कर संवेदनाओं की सतह पर। या ध्यान से सुनेंगे तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुढ़ार्थ बिल्कुल तक पहुंच पाएंगे। हाँ। कि मन हुआ निर्बंध पंछी लग तन पिंजरा सा, उड़ रहा है तोड़ कर संवेदनाओं की सतह पर। हम गए हैं जिस जगह अध्यात्म की अंधी गली में, हम गए हैं जिस जगह अध्यात्म की अंधी गली में, शून्य के अभिलेख मिलते हैं सजी अलमारियों में। हम गए हैं जिस जगह अध्यात्म की अंधी गली में, शून्य अभिलेख मिलते हैं साकी जिल्द में लिपटी हुई ग्रंथावली के पृष्ठशीले गंध को सहते मिले लाचारियों में। आर्द्रता की जिल्द में लिपट गंध को सहते मिले लाचारियों में। जब पलायन ही बना उलझा हुआ दर्शन सजीला, हमारे यहाँ पलायन बाद भी एक दर्शन है। हाँ हाँ दर्शन है, जब बिल्कुल सही। पलायन ही बना उलझा हुआ दर्शन सजीला, तब किसे ना संभाले क्रूरता का दंभ से उड़ रहा है तो उड़कर संवेदनाओं की सतह पर। मन हुआ निर्बंध सा उड़ना की सतह पर। आगे है कि एक भौतिक सत्य अपनी देह का कितना सबल है, एक भौतिक सत्य अपनी देह का कितना सबल है, घूम कर फिर पिघलता है सदा संसार में। मुझे अध्यक्ष जी लगता है कि नेट की समस्या है वहां से, नेट की समस्या लग रही। हाँ नेट की समस्या, मुझे लग रहा है नेट की समस्या है। आपकी आवाज यहाँ तक क्लियर नहीं आ रही है। हाँ आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, नेट की समस्या लग रही है मुझे, नेट की समस्या लग रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपको मेरी आवाज मिली? हेलो, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नेट की मैं कहला वो भी नहीं सुन पा रहे आपके आवाज समस्या। मुझे अच्छा अभी आपको मेरी आवाज मिल रही है जगदीश जी? पंकज जी उनकी आवाज तो मुझे मिल रही है। हेलो, क्या आ रही है? मुझे भी आपकी आ रही है आवाज आपको? चलिए इसको छोड़ते हैं। हाँ
आपकी आवाज अच्छा, आवाज मिली आपको? अब तो मुझे भी नहीं मिल रही है। अब तो वीडियो भी बंद हो गया उनका। अच्छा, आवाज मिल रही मेरी आपको? आपकी सक्सेना आवाज जी तो मेरी? मिल रही है। अच्छा हाँ, अच्छा आपकी अच्छा आवाज मिल रही है। आपकी आवाज आ रही है। चलिए अच्छा अच्छा, मैं ठीक है ठीक है ठीक है। करता हूँ। पंकज जी का वीडियो भी बंद हो गया हाँ आवाज हाँ, के मुझे साथ। लग रहा है कि हाँ हाँ, अब इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब मेरी पंकज जी, अब आपका वीडियो तो मिल गया मुझे। आवाज मिली आपको? हेलो, आवाज नहीं मिल रही है। तो चलिए, अब गुजारिश करते हैं। पंकज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नहीं नहीं मिल रही फिर चला गया वीडियो। आगे बढ़ाइए क्रम, आगे हाँ, तो बढ़ाइए। ये इस क्रम में अच्छा, रमा शर्मा जी, आप कंफर्टेबल हैं कि आप कहीं जी घर? जी जी, मैं रास्ते में हूँ, मेरे को भी नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक चल रहा है मैंने कहा मैं भी हिस्सा ले लूं, बीच हाँ में गड़बड़ ना हो तो जाए। हाँ, तो अभी आप हिस्सा लेना चाहते हो तो आपको आप इनवाइटेड हैं ऑलरेडी। जी आप अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को नमस्कार। और मैं नमस्कार। रमा शर्मा। जी नमस्कार। मैं जापान से आई हूँ और अभी भारत में ही घूम रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे को जेनी जी ने आमंत्रित किया और अवधेश जी ने, मैं दोनों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मैं आपको अपनी कविता सुनाती हूँ, माँ बच्चे का स्वागत रिश्ता। है। स्वागत है, स्वागत है। मतलब मेरी नजर में माँ बच्चे का रिश्ता एक सत्यम शिवम सुंदरम जैसा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ बच्चे का रिश्ता सत्यम शिवम सुंदरम जैसा ही तो होता है ना। ये रिश्ता बहुत पवित्र, बहुत गहरा, अंतर तक जुड़ा होता है। नाल कटने के बाद भी नहीं कटता, जुड़ा रहता है। माँ उसे सारी उम्र ढोती है। बच्चा बड़ा हो जाता है, दुनिया में रम जाता है, भूल जाता है उस नाल को जो अभी भी उसके साथ, उसके पीछे घिसट रही होती है। बहुत सुंदर, बहुत क्योंकि सुंदर। बहुत अच्छा। बच्चा तो आजाद हो जाता है, माँ नहीं ममता से आजाद हो पाती। वो उससे लापरवाह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता जाता है। नाल के साथ बंधी माँ मिट्टी में धूल धूसरित नाल को संभालने में लहूलुहान होती जाती है। अब बहुत नहीं सुंदर। संभाल पाती वो अपने जन्मे हुए गर्भ को। उसका शरीर अब साथ नहीं देता, फिर भी अपने बच्चे के लिए अपने दर्द को भूल पीछे घिसटती हुई नाल को संभालने में ही जीवन गवा देती है। उसकी आह किसी को सुनाई नहीं देती, शायद उसे भी नहीं। उसकी कराहें अंदर ही अंदर उसे घोंटकर मार डालती है। उसका बच्चा नहीं ढो पाता उसका बीमार लाचार शरीर। बेदर्दी से हाथ में खंजर लिए काट देता है वो उस नाल को। आजाद हो जाता है उस बंधन से, उस सत्य से जो शिव की तरह सुंदर है, जो जन्मदात्री का साथ कब कहाँ छूट गया वो जान भी नहीं पाता। उसे पता ही नहीं चलता उसके पीछे दो ममता भरी आंखें कब पथरा गई, दो दुआओं भरे हाथ कब मिट्टी में मिल मिट्टी हो गई, कब शिव मर गए। बहुत सुंदर, बहुत। जी
आभार। अब दूसरी कविता है, स्वागत है। ये जी, विषबेल। मुझे विषबेल क्यों समझ लिया माँ, मैं तो एक नन्ही सी कोपल थी तेरे ही तन की, फिर क्यों उखाड़ फेंका मुझे। बोल माँ, क्यों लगी मैं तुझे विषबेल सी, मैं तो तेरे ही अंदर उपजी, तेरे ही जैसी, तेरा ही तो रूप थी। जब जब मैंने कोशिश की तेरी कोख में आने की, तूने क्यों उखाड़ फेंका मुझे माँ। एक बार मौका तो दिया होता मुझे बाहर आने का, एक बार, सिर्फ एक बार मौका देती मुझे, मुझसे ज्यादा तेरा दर्द कोई न समझता। बहुत सुंदर, और कोई बहुत समझ सुंदर। भी नहीं बहुत सकेगा, अच्छा। क्योंकि जब जब मुझे उखाड़ा गया तेरी कोख से, जितना दर्द मुझे हुआ उससे कहीं ज्यादा तुझे हुआ था। हम दोनों बहुत का सुंदर। लहू बहा था, दोनों को अथाह पीड़ा हुई थी। तू हर बार मेरा लहू बहाती रही, खुद भी तड़पती रही, मुझे भी तड़पाती रही माँ। मेरे आंसू कभी मेरे आंसू बह ही नहीं पाए, लेकिन तो छिप 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 कर न जाने कितने तकिए भिगोए। तेरा कितना मन कितनी बार मैंने आना चाहा, तूने एक बार भी हिम्मत नहीं दिखाई। एक बार भी हम दोनों के लिए सिग्नल कट रहा है, सिग्नल कट रहा है। मुझे लगता है कुछ नहीं सुन रहा है। मुझे मुझे नहीं सुनाई पड़ रहा। और आपको सुनाई पड़ रहा सच्चाना जी? नहीं, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। अच्छा 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 अच्छा, सिग्नल नहीं बेहतर है ये है मुझे लगता। कि जहाँ पर सिग्नल हो वहां पे ही अपनी कार को रोक लें, तब सुनाए कविता। इनकी यस कार यस। चल रही है, देख रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, वो मूविंग में है, कहीं उन्होंने हाँ। डेस्टिनेशन ले रखा होगा पहुंचने का। चलिए ठीक है, अब उनको दूसरे क्रम में लेते हैं। इस बीच ठीक है। हम अपने वरिष्ठ साहित्यकार अन्मेष शर्मा जी को सुनते हैं और इनकी गजलों का आनंद लेते हैं। हमारी 91वीं गोष्ठी में शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और मेरे ख्याल से हमारे बीच में अभी सभी लोग हैं, जगदीश जी भी हैं और मासूम जी भी हैं, सभी लोग हैं। और तो ऐसे में सारे अपने कवि मित्रों के बीच में आपका काव्य पाठ हो जाए। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी, आप कृपया काव्य पाठ करें। स्वागत है। के माध्यम गीत भी इन्होंने कहे हैं। मैंने ये अनुभव किया है कि इनका दोनों तरह से, यानी क्षैतिज ऊर्ध्वाधर भी दोनों तरीके से लेखन समृद्ध है, ऊंचाई भी है, गहराई भी है। और उसमें हॉरिजेंटल में इनका चाहे छोटी बहर में कहें या बड़ी बहर में कहें, बात कथ्य की होती है और कथ्य को शब्दों में जिस तरह से ये पिरोते हैं वो दूसरी जगह बहुत कम मिलता है। मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना सोचना है। मैं अन्मेष जी को अपने मन से बहुत बधाई देता हूँ उनके लेखन के लिए।
अनिमेश जी का म्यूट हो रहा है, माइक म्यूट है अनिमेश जी का। अनिमेश जी का माइक, चलिए मैं अपना तरफ से अनम्यूट करता हूँ। नहीं, उधर से बंद है। ये हाँ हमारा कंप्यूटर कह रहा है कि इनका माइक उधर से बंद है। हाँ, बंद हो रहा है। हाँ हाँ, आपको सक्सेना जी, आप उनको बोलिए जो आपकी आवाज मिल रही है उनको। नहीं, आपकी आवाज तो मिल रही है मुझे। नहीं, शर्मा जी की अनिमेश नहीं जी, मिल रही है। शर्मा जी की आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ हाँ, शर्मा जी हाँ, आपका माइक नहीं काम कर रहा है मिलेगी क्या? आपको आवाज मेरी? अब अब मिल हुआ? रही, हाँ मिल गई, हाँ अब हो मिल गया। रही है? हाँ आप बिल्कुल सभी मिल को रही है। प्रणाम करता हूँ। हाँ, हाँ अब आ गई आवाज। जी, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम जगदीश प्रणाम। जी जुड़े हैं अमेरिका से, ये सबसे दूर से जुड़े हैं, इनको भी प्रणाम करता हूँ, विशेष प्रणाम करता हूँ और मतलब पेश कर रहा हूँ। स्वागत है। मैं भाई अनिल मासूम को देख रहा हूँ कि ये तो इन्होंने तो अपनी मूछें सफेद करनी मतलब पेश है। जी, ये न समझे जुर्म सारे हम पे ढाए जाएंगे, ये न समझे जुर्म सारे हम पे ढाए जाएंगे, बा मशक्कत कैद में भी हम ही डाले जाएंगे। रिएक्शन नहीं आएगी क्योंकि सभी म्यूट हैं। ये न हाँ जी, समझे जुर्म सारे हम पे ढाए जाएंगे, बा मशक्कत कैद में भी हम ही डाले जाएंगे। और शेर बहुत देखें अच्छे। कि आपको भी आईनों के पास लाया जाएगा, आपको भी आईनों के पास लाया जाएगा, आपके चेहरे से भी चेहरे उतारे जाएंगे, बहुत वाह, सही, बहुत समझो, बहुत अच्छे। बहुत चेहरे अच्छे। उतारे जाएंगे। और जिनकी शोहरत की हवस में इल्म दबकर रह गया, जिनकी शोहरत की हवस में इल्म दबकर रह गया, आपकी महफिल में वो अब भी दुलारे जाएंगे, वाह बहुत वाह, वाह सुंदर। वाह, महफिल में बहुत वो अच्छे। बहुत अब भी दुलारे जाएंगे। और नाम उनके ही रहेंगे हर खिताबी दौड़ में, नाम उनके नाम ही उनके रहेंगे ही रहेंगे। हर खिताबी दौड़ में, दौड़ में। सामने बैठे जो हाँ में सर हिलाते जाएंगे, बहुत सामने वाह, बैठे जो हाँ बहुत में अच्छे। सर हिलाते सहलाते जाएंगे। जाएंगे। और रहनुमाओं से जरा सी दूरियां रखना सदा, रहनुमाओं से। रहनुमाओं से सदा, रहनुमाओं से जरा सी दूरियां रखना सदा, वो इधर आए तो ख्वाबों को चुरा ले जाएंगे, बहुत वो सुंदर। क्या इधर बात है, आए बहुत तो अच्छे। ख्वाबों को चुरा ले जाएंगे। और प्यार के अनुराग के दिए जलाओ रात दिन, प्यार के प्यार के अनुराग अनुराग। के दिए जलाओ रात दिन, काहिलों के जहनो दिल में भी उजाले जाएंगे, बहुत काहिलों सुंदर। के दिल में भी, काहिलों के जहनो दिल में भी उजाले जाएंगे। और प्यार के तकरार के इनकार के इकरार के, प्यार के प्यार के तकरार के तकरार के इनकार के इनकार के इकरार के, कैसे भी हो ख्वाब आंखों में ही पाले जाएंगे, बहुत वाह, सुंदर, बहुत कैसे भी बहुत अच्छे, हो सुंदर। ख्वाब बहुत सुंदर। आंखों में ही पाले कैसे जाएंगे। भी हो ख्वाब, बहुत और अच्छे। जिंदगी में कुछ दिनों तक आपका भी साथ है, बहुत सुंदर, बहुत जिंदगी सुंदर। में कुछ दिनों तक आपका भी साथ है, आपके अफसाने में भी कुछ हवाले जाएंगे, बहुत आपके क्या बहुत बात है, सुंदर। अफसाने बहुत में बहुत भी अच्छे, कुछ कुछ हवाले हवाले जाएंगे। जाएंगे। ये न बहुत सुंदर। समझे जुर्म सारे हम पे ढाए जाएंगे, बा मशक्कत कैद में भी हम ही डाले जाएंगे। बहुत बहुत अच्छे, सुंदर, बहुत 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 सुंदर, सुंदर, बहुत अच्छी बात। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। अब एक दूसरी गुजारिश भी है, कुछ और सुनाइए। एक गजल और पेश करता हूँ। स्वागत है। पेश है कि होठों की तिश्नगी का मुदावा नहीं किया, होठों की होठों की तिश्न। तिश्नगी का मुदावा नहीं किया, हमने कभी निगाह को नेजा नहीं किया, हमने बहुत बहुत अच्छे। कभी सुंदर। निगाह को नेजा नहीं बहुत किया। और शेर देखें कि गैरत पे आँच आते ही गुमनाम हो गए, गैरत पे आँच आते ही
गुमनाम हो गए लेकिन किसी के नाम को रुसवा नहीं किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रुसवा नहीं किया। और पूजागरी के इल्म में माहिर हैं हम, मगर पूजागरी के इल्म में माहिर हैं हम, मगर किरदार अपने इश्क का दोहरा नहीं किया। किरदार अपने इश्क का दोहरा नहीं किया। और ताउम्र एक गुनाह की हमको सजा मिली। ताउम्र एक गुनाह की हमको सजा मिली। दरबार में हुजूर को सिजदा नहीं किया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हुजूर को हम किया। और रहते हैं जिंदगी की हकीकत को ओढ़कर। रहते हैं जिंदगी की हकीकत को ओढ़कर। हमने कभी शराब का पीछा नहीं किया। शराब मृगमरीच का। हमने कभी शराब का पीछा नहीं किया। और दौलत के फेर में है न शोहरत के फेर में। दौलत के फेर में न शोहरत के फेर में। इस जिंदगी के लुत्फ का सौदा नहीं किया। इस जिंदगी के लुत्फ का सौदा नहीं किया। और ये आखिरी शेर आपको सौंपता हूँ कि इतना किया कि सीने में है। इतना किया कि सीने में ये सांस छोड़ दी। इतना किया कि सीने में ये सांस छोड़ दी। वरना अना की धार ने क्या क्या नहीं किया। वरना अना के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं किया। होठों की तशनगी का मुदावा नहीं किया। हमने कभी निगाह को नेजा नहीं किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस 91वीं गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं अध्यक्ष जी के के अनुमति से अपना क्रम को लेता हूं। उसके बाद हमारे बीच में ऋतुराज जी हैं और जेनी शबनम जी हैं, उनको हम लोग सुनेंगे। तो अध्यक्ष जी, आपसे इजाज़त लेता हुआ मैं अपने क्रम पे आता हूं। और मुझे खुशी है कि पंकज जी भी हमारे साथ में हैं। और इस बीच में ये कहाँ चले गए, इनको मैं दोबारा ले लेता हूं। मुझे लगता है कि नहीं दिख रहे हैं। एडजस्टिंग एक दो शेर, फिर उसके बाद एक गीत। स्वागत है। मैं सहमता हुआ हर एक शहर देखता हूँ। मैं सहमता हुआ हर एक शहर देखता हूँ। फैला सा अनजाना डर देखता हूँ। मैं सहमता हुआ हर एक शहर देखता हूँ। फैला सा अनजाना डर देखता हूँ। बस बात मामूली निभानी थी उसे। बस बात मामूली निभानी उसे थी। आज उल्टी डगर देखता हूँ। आज उल्टी डगर देखता हूँ। मैं सहमता हर एक शहर देखता हूँ। फैला सा अनजाना डर देखता हूँ। और एक शेर है जिसपे हम आपके तवज्जो चाहेंगे। जिस हाथ में कलमा इबादत रही है, जिस हाथ में कलमा इबादत रही है, उसके जिस्म फैला जहर देखता हूँ। मैं सहमता हर एक शहर देखता हूँ। फैला सा अनजाना डर देखता हूँ। स्वागत है। चांद की बात शुरुआत में मासूम जी ने की थी। उसी चांद की बात को हम आज के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ाते हुए कुछ एक छोटा सा गीत चार बंद का आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत है। हमसे जमी की बात करो, हम चांद की बात क्या जाने। भूख और प्यास की दुनिया में अच्छे दिन रात क्या जाने। क्या बात हमसे जमी की बात करो, हम चांद की बात क्या जाने। भूख और प्यास की दुनिया में अच्छे दिन रात क्या जाने। बचपन अब भी कूड़ा बीने, वो कौन है जो खुशियां छीने। बचपन अब भी कूड़ा बीने,
वो कौन है जो खुशियां छीने, उनको स्कूल अधिकार नहीं, उनको इज्जत व प्यार नहीं, बदहाली में जब सांस चले, वो मन की बात क्या जाने, हमसे जमी की बात करो, हम चांद की बात क्या जाने। बहुत अच्छा। चौराहे फिरते भिकमंगे, क्या तुमको नजर नहीं आते, हैं खाली पेट बदन नंगे, क्या तुमको दुख नहीं पहुंचाते, हालात को जोड़े किस्मत से, हम धर्म और जात क्या जाने, हमसे जमी की बात करो, हम चांद की बात क्या जाने, भूख और प्यास की दुनिया में अच्छे दिन रात क्या जाने। नारी अब भी लगती अबला, दिखती जो मंचों पर सबला, क्या अब नारी अपराध नहीं, क्या जुल्म सितम आगाध नहीं, क्या अब नारी अपराध नहीं, क्या जुल्म सितम आगाध नहीं, जब महिला असमत खतरे में, हम सत्ता सौगात क्या जाने, हमसे जमी की बात करो, हम चांद की बात क्या जाने। इसका आखिरी बंद है, रहते भाषण में हथकंडे, हर गली खुले चलते गुंडे, रहते भाषण में हथकंडे, हर गली खुले चलते गुंडे, है राष्ट्र युवा बिन सरोकार, है राष्ट्र युवा बिन सरोकार, खाली बैठा बिन रोजगार, जब शौर्य देश का हो कुंठित, खुद की औकात क्या जाने, जब शौर्य देश का हो कुंठित, खुद की औकात क्या जाने, हमसे जमी की बात करो, हम चांद की बात क्या जाने। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और एक 2-4 लाइनें थोड़ा अध्यात्म को लेते हुए, खुद से कर ले प्यार रहा ना अपनापन, कड़वा ये संसार रहा ना अपनापन, खुद से कर ले प्यार ना रहा ना अपनापन, कड़वा है संसार रहा ना अपनापन, उत्सव और मेले में भटकते लोग मिले, उत्सव और मेले में भटकते लोग मिले, दुनिया है बेजार रहा ना अपनापन, खुद से कर ले प्यार रहा ना अपनापन, मंदिर मस्जिद सारे तीरथ हो आए, मंदिर मस्जिद सारे तीरथ हो आए, चुप है सभी किरदार रहा ना अपनापन, खुद से कर ले प्यार रहा ना अपनापन। एक दृश्य दे रहा हूं कि हम सब जब बुजुर्गी को आते हैं और बच्चे पढ़ लिख के बाहर निकल जाते हैं तो क्या स्थिति बनती है। चिड़िया देखे कातर खाली घोंसले को, चिड़िया देखे कातर खाली घोंसले को, और बच्चे हुए परदार रहा ना अपनापन, खुद से कर ले प्यार रहा ना अपनापन। एक दृश्य और, माली से मायूस हुई कलियों ने कहा। कई बार इतना वर्तमान हमारा इतना खराब हो जाता है कि हम उससे ही मायूस हो जाते हैं, जो हमारे सेवक हैं उनसे ही हम दुखी हो जाते हैं। माली से मायूस हुई कलियों ने कहा, और बंधुअर अच्छे थे वो खार रहा ना अपनापन, खुद से कर ले प्यार रहा ना अपनापन, और कड़वा है संसार रहा ना अपनापन। आज की गोष्ठी में इस क्रम के बाद में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में उपस्थित ऋतु जी हैं, उनको लाने के लिए मैं पंकज जी को नीचे ले जाता हूं और ऋतु जी को स्टूडियो में ऊपर। पंकज जी हमारे साथ बने रहेंगे। मैसेज आ रहा है कि उनको आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, ऋतु जी को आवाज अब आई? देखिए ऋतु जी। जी सर, अब मिल रही है। हाँ, अब मिल रही है। तो अब पहले हमने आपको म्यूट कर रखा था, इसलिए शायद नहीं मिल रही होगी।
आप स्टूडियो में थी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रितु जी हमारे बीच में 2-3 गोष्ठियों से शामिल हो रही हैं और अभी ये बहुत कुछ सीखने की इच्छा रख के हमारे बीच में आती हैं और इनकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए हम स्वागत करते हैं। रितु जी स्वागत। पेड़ों की छांव तले रचना पाठ की 19वीं गोष्ठी में उपस्थित सारे प्रबुद्धजनों को मेरा हृदय से नमन है और ज्यादा वक्त ना लेते हुए एक कविता सुनाना चाहूंगी। अभी जिस स्टेज में हम हैं इसमें सबसे बड़ा हमारा जो संघर्ष होता है जीवन का, उसी पर हमने एक कविता लिखी है, संघर्ष का सफर, कि उस सफर को भी हम किस तरह से एंजॉय करते हैं। तो कुछ इस तरह से है, ये सफर भी कितना मदहोश सा है, इन राहों पर दर्द भी है, चुभन भी है, अकेलापन भी है, लेकिन वो मंजिल भी अजीब सी जिद्दी है ना। इसे पाने की चाह में ये सुनसान रास्ते भी अपने से लगने लगे हैं, जहां मेरी सतत संघर्ष का साक्षी ये प्रकृति बन बैठा है। देखो ना, मेरे ख्वाब की तरह ऊंचे ऊंचे ये पेड़ मुझे चट्टान से दृढ़ बनाते ये पहाड़ मुझ में काम करने की नई नित उमंग भरते सूरज की ये किरणें मुझे शीतलता का पाठ पढ़ाते ये मोतियों की चादर ओढ़े ओस की बूंदे सफलताओं की महक में डुबोते फूलों की ये हंसी वादियां मेरे चंचल मन में प्राण भरते हवाओं के ये झोंके मेरी कल्पनाओं को सराबोर करती ये बारिश की बूंदे ये आसमान ये चांद ये सितारे ये प्रकृति संघर्ष के इस सफर में मेरे हम सफर बन बैठे हैं। जब कोई भी इस वक्त साथ नहीं देता तो हम ऐसे ही प्रकृति से अपने लिए कुछ प्रेरणा ढूंढते हैं, उसके बाद खुद को संतावना देते हैं इस तरह से, खुदा की रहमत का नूर लिए, लबों पे हंसी का जाम लिए, आंखों में तैरते एक निष्ठ अनंत ख्वाब लिए, मंजिलों के एक न एक दिन पाने का अदम्य उत्साह लिए, संघर्ष पथ पर अडिग अप्रतिहत गति से बढ़ते मेरे कदम उम्र भर उम्र भर उम्र भर। बहुत अच्छे बेटे, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कुछ एक दो शेर सुनाती हूँ। लबों पर हंसी और दिल में दुआ के जैसे हो तुम, अब कैसे कहूँ तुमसे किस फरिश्ता के जैसे हो तुम। बहुत एक और है, मुद्दतों से दिल जिसे ढूंढ रहा था वो ठिकाना हो तुम, किसी काफिर के जीने का नया बहाना हो तुम। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। एक कविता ऐसी है कि जब जीवन में लगता है कि एक सच्चे साथी की जरूरत है और वो आपको अचानक से अनायास मिल जाता है, तो उस कल्पनाओं में लिखी हुई एक कविता है। अभी अभी तो मिले हैं, वर्षों बाद ये गुल खिले हैं, नजरों की जुस्तजू है या नजारों का कोई बहम है, अपना सा कोई दिल में दस्तक दे गया है, मुद्दतों बाद इन आंखों को कोई सुकून दे गया है। अचानक से वो व्यक्ति अच्छा लगने लगता है, उसके बाद दिल को ये घबराहट होती है कि कहीं ये मेरा रहे या ना रहे, रख लूं इसे कहीं दिल में या खुदा को सौंप दूं, रख लूं इसे दिल में कहीं या खुदा को सौंप दूं। कौन है ये शख्स जो मेरी जिंदगी में खुदा सा बन गया है, कौन है ये शख्स जो मेरी जिंदगी में खुदा सा बन गया है। इबादत करूं या इजाजत लूं इश्क की, इबादत करूं या इजाजत लूं इश्क की, कैसे संभालूं अब खुद को इस जन्नत से, वर्षों बाद कोई मन्नत सा मिला है मुझे, कैसे संभालूं खुद को अब इस जन्नत से, वर्षों बाद मन्नत सा मिला है कोई मुझको। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत 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 धन्यवाद। और अब इस क्रम में इस गोष्ठी को हम लोगों को लाइव करते हुए 1 घंटा 19 मिनट हो गया है और मैं चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष जी मंच को सुशोभित करें और उसके बाद इस गोष्ठी के समापन की हम घोषणा करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम 1 घंटे 30 मिनट तक ही ब्रॉडकास्ट करने का इसमें लिमिट सी है। तो अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष भाषण करने के साथ अपना काव्य पाठ करें। स्वागत है अध्यक्ष।
धन्यवाद, धन्यवाद अभिषेक जी और सभी प्रबुद्धजन, सबको नमन। एक बार दोबारा से एक गजल सुना रहा हूं आपको। तुम्हारी बात कुछ ऐसी, तुम्हारी बात कुछ ऐसी, तुम्हें ना भूल पाता हूँ। तुम्हारी बात कुछ ऐसी, तुम्हें ना भूल पाता हूँ। उठाता हूँ पलक जब भी, उठाता हूँ पलक जब भी, तेरा दीदार पाता हूँ। तुम्हारी बात कुछ ऐसी, तुम्हें ना भूल पाता हूँ। एक फिर से पढ़िए साहब, फिर से पढ़िए मतलब। तुम्हारी बात कुछ ऐसी, तुम्हें ना भूल पाता हूँ। उठाता हूँ पलक जब भी, तेरा दीदार पाता हूँ, तेरा दीदार पाता हूँ। एक बिंब देखिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। जलज यह प्यार के तेरे, जलज यह प्यार के तेरे, मेरे मन की तलैया में। जलज यह प्यार के तेरे, मेरे मन की तलैया में। हर रिश्तों में हर नातों में उन्हें गुलजार पाता हूँ। हर रिश्तों में हर नातों में उन्हें गुलजार पाता हूँ। तुम्हारी बात कुछ ऐसी, तुम्हें ना भूल पाता हूँ। एक बिंब देखिए, धन्यवाद। बसी है, आपका ध्यान चाहूंगा स्पेशलिस्ट पे। बसी है मृग में कस्तूरी, बसी है मृग में कस्तूरी, उसे वह ढूंढता फिरता। बसी है मृग में कस्तूरी, उसे वह ढूंढता फिरता। बसे हो दिल में तुम मेरे, तभी मैं गुनगुनाता हूँ, तभी मैं गुनगुनाता हूँ। बहुत बसी है मृग में कस्तूरी, उसे वह ढूंढता फिरता। बसे हो दिल में तुम मेरे, तभी मैं गुनगुनाता हूँ, तभी मैं गुनगुनाता हूँ। एक शेर और। बदन की खुशबू यह तेरी, बदन की खुशबू यह तेरी, बसी है मन में यूं मेरे। बदन की खुशबू यह तेरी, बसी है मन में यूं मेरे। उड़ा ले जा रही मुझको, न कोई भी राम पाता हूँ, न कोई भी राम पाता हूँ। बदन की खुशबू यह तेरी, बसी है मन में यूं मेरे। उड़ा ले जा रही मुझको, न कोई भी राम पाता हूँ, न कोई भी राम पाता हूँ। एक और शेर। पर्वत, धन्यवाद। पर्वतों से झलकता नूर, पर्वतों से झलकता नूर, मुझे फिर खींच लाया है। पर्वतों से झलकता नूर, मुझे फिर खींच लाया है। तेरी बाहों में आकर मैं सभी कुछ भूल जाता हूँ। प्रकृति की गोद में पर्वतों में झलकता नूर, मुझे फिर खींच लाया है, मुझे फिर खींच लाया है। तेरी बाहों में आकर मैं सभी कुछ भूल जाता हूँ। एक और प्रकृति पे है। लहराते जा रहे बादल, लहराते जा रहे बादल, बिखरे रंग यह तेरे। लहराते जा रहे बादल, बिखरे रंग यह तेरे। रंगों में डूब कर तेरे रंग अपना भूल जाता हूँ, रंग अपना भूल जाता हूँ। लहराते जा रहे बादल, बिखरे रंग है तेरे। रंगों में डूब कर तेरे रंग अपना भूल जाता हूँ। अंत में तुम्हारी, अब ये मंदिर के बारे में, तुम्हारी चाहतों से मन हुआ रे मिलन को आतुर। तुम्हारी चाहतों से रे मन हुआ मिलन को आतुर। तुम्हारे दर पहुंचकर भी, तुम्हारे दर पहुंचकर भी तुम्हें भूल जाता हूँ। तुम्हारे दर पहुंचकर भी तुम्हें ना ढूंढ पाता हूँ, तुम्हें ना ढूंढ पाता हूँ। तुम्हारी चाहतों से मन हुआ रे मिलन को आतुर। तुम्हारे दर पहुंचकर भी तुम्हें ना ढूंढ पाता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और बाकी आज बहुत बढ़िया, और सभी मंजे हुए कवि, गजलकार, नवगीतकार थे इसके अंदर। जहाँ अनिल मासूम जी ने बेटी के बारे में कविता कही और बहुत बढ़िया, और संग में ये चांद जमी पे लाने की बात कही, तो उसमें मुझे ये लगा कि ऐसी खूबसूरत गजल के दिल की बातें और चांद के माध्यम से जो उन्होंने कही है, बहुत प्यारी बात है। जैसे होठों पर चांदी की हंसी रखते हो, बहुत बहुत प्यारी उपमा है। होठों पर चांदी की हंसी रखते हो, बहुत प्यारी उपमा है। चांद जमी पे लाने वालों, और दर्द रहे हैं अब तक, ढूंढ रहे हैं अब तक रास्ते, दिल से घर तक जाने वाले। बहुत प्यारी बात है, बहुत जो मन को छू जाती है। दिल से घर तक जाने वाले, बहुत प्यारी बात कही है।
नरेंद्र खामोश जी ने शिक्षक दिवस पर जहाँ पे आत्मवलोकन करते हुए एक शेर पढ़ा, वक्त कुछ यूं संवारता है मुझे, आईना भी निहारता है मुझे। बहुत प्यारी बात है। आत्मवलोकन आदमी को अपना करना चाहिए। और उन्होंने पुरातन संस्कृति की बात कही, पुरातन और हमारे जो पुरानी संस्कृति की बात कही कि किस दिशा में हम आज जा रहे हैं, अपना सब कुछ भूल करके। इतना समृद्ध विरासत है हमारी, उसको भूल करके हम कहाँ जा रहे हैं। ये बहुत प्यारी उन्होंने अपनी कविताओं के अंदर बात कही है कि समकालीन हम क्यों भुलाए जा रहे हैं। ये राज के हमारा आज के मतलब जो समाज में जो व्यंग्य है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात कही। फिर जेपी शमरम जी ने क्रांतिवीर के माध्यम से एक अपने स्वाभिमान को जगाओ और अपने एक नव निर्माण की बात कही है। अपने स्वाभिमान को जगा कर ही हम समाज का नव निर्माण कर सकते हैं। तभी उन्होंने क्रांतिवीर का इस रूप में आह्वान किया। बहुत अच्छा लगा। सत्य त्रिपाठी जी ने भी कहा कि क्या करूं पूर्ण होकर, आधे अधूरे रहने को मन करता है। ये जीवन की सच्चाई है। जो पूर्ण है वो केवल ईश्वर है। आदमी तो अधूरा ही है और अधूरा ही रहेगा। आदमी जो पूर्ण हो गया वो तो ईश्वर हो गया। तो उन्होंने बहुत सच्चाई से और एक सत्य को इसको स्वीकारा है। बहुत अच्छा लगा। और कि आदमी तो अधूरा ही अच्छा लगता है कि बिखरा सा हर कोई देखा, दर्द का हमारा हर कोई देखा। आज जीवन में यही हो रहा है। जीवन में हमें दुख देने वाले इतने लोग हैं कि हम मतलब उनको मतलब देख करके हमें ये महसूस होता है कि हम किस समाज में रह रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ। तो बहुत अच्छा सामाजिक परिवेश उन्होंने अपनी कविता में उजारा है। और जगदीश पंकज जी के नवजीत की बात, उनके बारे में क्या कहने की धैर्यता कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया उन्होंने गीत किया कि रंग भवन के समारोह में कितना खोया कितना पाया। आज के जीवन के अंदर जब हम अपना आत्मलोकन करते हैं, अपना मूल्यांकन करते हैं, आज इस जीवन के अंदर रह करके हमने क्या पाया है क्या खोया है, इसका हमें जानना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपने नवगीत में जो बड़ी दुर्विधा है उसके अंदर ये बात कही है। बहुत अच्छा लगा सुनकर के। रमा शर्मा जी ने जापान से भी माँ बच्चे के रिश्ते के बारे में जो बात कही, सत्यम शिवम चिंतम, ये बात बिल्कुल सही है। माँ और बेटे का रिश्ता ऐसा होता है जो मतलब बड़े होकर भी माँ तो माँ ही रहती है। माँ कभी अपना फर्ज नहीं भूल पाती, अपना प्यार नहीं भूल पाती, अपना प्यार बच्चे पे हमेशा लौटाती है। लेकिन बच्चा जो है सब कालांतर में अपनी जो साथी के साथ मिलकर के शायद माँ को भूल जाता है। और ये आज समाज का हमारा परिवेश यही हो रहा है। मतलब इसमें कुछ नहीं मतलब बदला है। बहुत जटिल परिवेश हो गया मैं तो कहूँगा। अनिमेश शर्मा जी गजल, उनकी बहुत पुरानी गजल सुनता रहा हूँ मैं, बहुत बार उनसे मिला हूँ। बहुत बढ़िया गजल। ये समझे जुल्म सारे हम पर ढाए जाएंगे, अब आपको भी आईनों में सजाए, आपको भी आईनों के पास लाया जाएगा। बहुत प्यारी बात है। ये सामाजिक और राजनीतिक जंग उनकी गजलों में बहुत खूबसूरती से उन्होंने उतारा है। उन्होंने के जिंदगी के दौलत के फेर में न शोहरत के फेर में जिंदगी का लुत्फ हमने सौदा नहीं किया। ये जो स्वाभिमानी लेखक होते हैं वो कभी इस चीज से सौदा नहीं करते। शोहरत क्या है, ये अपने दौलत क्या है, वो इसको भूल करके जो आदमी स्वाभिमानी होता है वही लिख पाता है। और वही उनके गजलों के अंदर वो आत्म कवि का स्वाभिमान झलक रहा है। और अब अवधेश सिंह जी ने तो मतलब आज के जो सामाजिक परिवेश की बात की, आजकल जो अराजकता का माहौल है उसका बहुत ही खूबसूरती के साथ उसमें पेश किया है कि मैं सहमता सा हूँ, हर एक शहर देखता हूँ, फैला सा अनजाना सा डर देखता हूँ। आजकल के परिवेश में यही हो रहा है। कहीं मतलब सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है, कहीं कुछ और लोग अपने सब स्वार्थ की अपनी रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के देश का माहौल खराब कर रहे हैं। तो वो उन्होंने बहुत खूबसूरती से बड़े प्रतीकात्मक ढंग से इसमें चित्रित किया है। और ऋतुराज जी ने अपनी कविता के अंदर बहुत मतलब एक अच्छा संदेश दिया है कि संघर्ष जीवन, संघर्ष उन्होंने कविता पढ़ी, संघर्ष जीवन है, ये सही है। संघर्ष के बिना दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। मैं तो ये कहता हूँ सफलता जो है वो भी संघर्ष का ही दूसरा नाम है। जहाँ संघर्ष नहीं होगा उस आदमी को सफलता मिल ही नहीं सकती। और यही संदेश उन्होंने अपनी कविता में दिया। बहुत अच्छा संदेश है। और दोस्ती ये संचालन के लिए अवधेश जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा किया और सबको अच्छी अच्छी कविताएं, अच्छी रचनाओं का सुनवाया लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अगली बार चौथे रविवार को हम लोग मिलते हैं अक्टूबर के महीने में। और अगर मौसम साफ रहा तो हम लोग पेड़ों की छांव के लिए रचना पाठ कार्यक्रम सेंट्रल पार्क वैशाली में करेंगे। मौसम में कुछ बदलाव हुआ या कोई और कारण रहे शासकीय तो फिर हम ऑनलाइन जुड़ेंगे और ये अनवरत हमारा एक कार्यक्रम चलता रहेगा। और सभी आने वाले हमारे वरिष्ठ साहित्यकारों और लेखकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग फेसबुक में रहेगी जो हम आपको शेयर भी करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार सबका। नमस्कार, नमस्कार सभी को नमस्कार।